हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम। जो बुकलेट मेरे पास है ये आपका 2014 का है। अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो है 18 दिसंबर को, राइट। 18 दिसंबर को जो आपका एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम आता है और किस तरह से आपको उसको कवर करना है। पहले ये 70 मार्क्स का था, अभी तो आपका टोटल पूरा 100 मार्क्स का आएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका एग्जाम आता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, 16 जुलाई 1939 इज एन इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश एज इट इज एसोसिएटेड विद। 16 जुलाई 1939 को क्या हुआ था? आपकी धामी फायरिंग ट्रेजेडी हुई थी। ये कहाँ हुई थी? शिमला में हुई थी, राइट। धामी फायरिंग ट्रेजेडी कब हुई थी? 16 जुलाई 1939 को। और जो आपका पझौता मूवमेंट है वो आपका हुआ था 1945 को सिरमौर में। पझौता मूवमेंट, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पझौता मूवमेंट कहाँ से रिलेटेड है, इन द स्टेट ऑफ सिरमौर। और जो सुकेत सत्याग्रह है वो आपका हुआ था 18 फरवरी 1948 को, राइट। 18 फरवरी 1948 को। और जो बैटल ऑफ नरेटी शाहपुर है ये आपकी हुई थी 1786 एडी को, राइट। 1786 एडी को क्या हुआ था आपका? बैटल ऑफ नरेटी। और पझौता मूवमेंट आपकी हुई थी 1942 में, सिरमौर में, 1942। और जो सुकेत सत्याग्रह है ये आपका हुआ था 18 फरवरी 1946, राइट। 1946 क्लियर हो गया। दैट इज सुकेत सत्याग्रह। नेक्स्ट इज ईयर 365 एडी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ईयर 365 एडी किससे एसोसिएट करता है? ये आपका एसोसिएट करता है फिरोज शाह तुगलक अटैक ज्वालामुखी। 1365 एडी में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ज्वालामुखी पे अटैक किया था, राइट। और जहांगीर ने कैप्चर कांगड़ा कब किया था? दैट इज 1620, 1620 को। और महमूद गजनी में ने कांगड़ा में अटैक कब किया था? 1009 को, 1009 में किया था कांगड़ा पे अटैक। और फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी में किया था 1365 एडी में, राइट। और आपके पास जहांगीर ने कांगड़ा को कब कैप्चर किया था? दैट इज 1620, 1620 को। नेक्स्ट इज हु वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट बाय राजा रंजीत सिंह आफ्टर ही कैप्चर्ड कांगड़ा? दैट इज देसा सिंह मजीठिया, ऑप्शन सी। हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वीरसेन, वीरसेन इज द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट। The festival of Fulaj is celebrated in the month of भादो और in the beginning of Soj in which region? ये भादो और सौज क्या है आपके? ये आपके हिंदी मंथ्स के नाम है, राइट। जो लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, चैत्र वैशाख जो आते हैं वो आते हैं आपके पास भादो और इन द बिगिनिंग ऑफ सोच। इन विचिजन फुलेज ये कहाँ पे होता है आपका? फुलेज आपका क्या आता है? फेस्टिवल ऑफ क्या है ये? फूलों को फेस्टिवल उख्यांग भी कहा जाता है, इसको किन्नौर में सेलिब्रेट किया जाता है। लवी विच इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल एज अ फेयर। लवी क्या है? एक ये व्यापारिक मेला होता है जो रामपुर में मनाया जाता है एज अ फेयर। विच इज द लार्जेस्ट मैनमेड लेक इन हिमाचल प्रदेश? तो लार्जेस्ट मैनमेड लेक कौन सी? गोविंद सागर लेक मैनमेड। और नेचुरल की बात करें तो रेणुका लेक, राइट। Who was the first Britisher to come to Shimla? शिमला में जो फर्स्ट ब्रिटिशर थे दैट इज सर डेविड ऑक्टोलॉनी। सर डेविड ऑक्टोलॉनी was the first Britisher to come to Shimla. Who was the first lady chief justice of HP High Court? फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस लीला सेठ। लेडी चीफ जस्टिस आपकी फर्स्ट थी जस्टिस लीला सेठ। और करंटली 2022 में जस्टिस कौन है? दैट इज अमजद सैयद, अमजद अस्त्रम सैयद, राइट। अमजद अस्त्रम सैयद, दैट इज 2022 में जो आपके कई बार पूछ लिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो अमजद सैयद आपने नाम याद रखना है, अमजद सैयद, राइट। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज, दैट इज 68। total number of members in the state legislative assembly is 68. ASEAN is abbreviation, ASEAN की abbreviation क्या आती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन किसकी? साउथ ईस्ट एशियन नेशन को, राइट। और आपका जो फेस्टिवल है होली और शिवरात्रि का, इनको फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स भी कहा जाता है। कहाँ पे? सिरमौर में। इट इज आल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स इन सिरमौर, राइट। नेक्स्ट इज PIN। PIN आपके पास क्या आता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। आगा खान कब? आगा खान कब किससे एसोसिएटेड है? ये हॉकी से एसोसिएट करता है। एंड जो वुमेन हॉकी, विच ऑफ द ट्रॉफी इज गिवन टू वुमेन हॉकी? वुमेन हॉकी में कौन सी दी जाती है आपकी? तो आपके पास कौन सी? आगा खान कप हमने का हॉकी से एसोसिएटेड है। और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये वुमेन हॉकी से रिलेटेड है। वुमेन, लेडी रतन टाटा लिखा तो वुमेन हॉकी से रिलेटेड है। और जो दिलीप ट्रॉफी है किसमें दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। वट इज द वेन्यू ऑफ 17th एशियन गेम्स? 17th एशियन गेम्स का वेन्यू क्या है? इंचियोन, साउथ कोरिया। और जो 19th है वो है आपकी कहाँ पे? ये 2014 का है, काफी पीछे का। तो अभी जो 19th है वो चाइना था उसका, एशियन गेम्स का, राइट। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? फर्स्ट जो भारत रत्न मिला है वो मिला है सी राजा गोपालाचारी को। और 2019 में जिनको भारत रत्न मिला है
वो आपके पास थे भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी एंड नानाजी देशमुख, राइट। 2020-21 में किसी को भारत रत्न नहीं मिला है। 2019 में जो मिला है भारत रत्न भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को। बीसी रॉय अवार्ड, बीसी रॉय अवार्ड कौन सी फील्ड में दिया जाता है? दैट इज बिधान चंद्र रॉय, मेडिसिन में दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन हैज अ फायरिंग रेंज सेंटर फॉर टेस्ट फायरिंग मिसाइल्स? इट्स चांदीपुर, उड़ीसा, राइट। कहाँ पे फायरिंग रेंज सेंटर फॉर टेस्ट फायरिंग मिसाइल? चांदीपुर, उड़ीसा। नेक्स्ट आपके पास है साइंस के क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट इज न्यूटन। रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। लिनार्डो दा विंसी कौन है? ये फेमस पेंटर हैं। करेंसी ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो, और इसकी कैपिटल आती है ब्रसल्स, राइट। नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ लेबनान इज, लेबनान की कैपिटल आपके पास कौन सी आती है? दैट इज बेरट, बेरट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। और नैरोबी आपकी केन्या से रिलेटेड है। लेप्जा इज बोलिवा, राइट। हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन वर्ल्ड, बोलिवा इज द हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन वर्ल्ड, राइट। और कनाडा की आपके पास कौन सी कैपिटल है? दैट इज ओटावा। यहाँ पे कैपिटल्स लिखी हुई है, तो केन्या की कैपिटल है नैरोबी। बोलिवा इज लेप्जा की कैपिटल, लेप्जा इज द कैपिटल ऑफ बोलिवा। बेरट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान एंड ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, राइट। Which country is called the land of midnight sun? That is Japan. नॉर्वे, नॉर्वे को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। जापान को तो राइजिंग सन कहा जाता है, और रोम कहा जाता है एटर्नल सिटी, एंड स्विट्जरलैंड को आप क्या कहते हैं? CHP कहा जाता है, दैट इज कॉन्फेडरेशन हेलवेज। मैच द फॉलोइंग प्रपोज्ड रोपवेज, आपके पास रोपवेज दिए, इनको आपने मैच करना है। तो धर्मशाला आपका त्रिवेंद्र, त्रिवेंद्र को लिटिल इजराइल भी कहा जाता है। धर्मशाला में आपके त्रिवेंद्र और धर्मकोट दो प्लेसेस आते हैं, राइट। तो इसको क्या कहा जाता है? लिटिल इजराइल भी कहा जाता है त्रिवेंद्र को। भुंतर आपका बिजली महादेव से रिलेटेड है, पलछन रोहतांग से। एंड विलेज जिया कहाँ पे? यहाँ पे आदि हिमानी चामुंडा का मंदिर है, आदि हिमानी चामुंडा, राइट। हाउ मेनी तहसील्स आर देयर इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी तहसील्स आती है? देयर आर 145 टोटल कितनी है? 145 तहसील है, जहाँ पे 79 प्लस 30 सब तहसील्स के साथ 37 सब तहसील्स है, राइट। जैसे मोहन आपका रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आपके कौन से मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए? रीजनिंग के। मोहन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोड KMFYL, द काउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो काउंट का आपके पास क्या आएगा? AMSLR। आप देखेंगे मोहन JKM, MK मतलब 2 के जो डिजिट छोड़ के, KLM एक नंबर छोड़ के, MNO उस तरह से नंबर दिए गए हैं, उसी तरह से अपने इसको काउंट का बनाना था, एक नंबर छोड़ के। तो आपके पास क्या आना था? AMSLR, राइट। और यहाँ पे अगर a मीन्स माइनस, इसको तो सॉल्व करना था और वैल्यू पुट करनी थी। द एक्सप्रेशन दिस इज फॉर सिंप्लीफाइज टू √n, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? ये एक्सप्रेशन आपके पास ये है √n के बराबर। आपने n की वैल्यू निकालनी थी। जब भी कोई एक्सप्रेशन आपको √n के बराबर दिया जाता है, आपने स्क्वायरिंग दोनों तरफ करनी है। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो आपकी n की वैल्यू यहाँ से निकल जानी थी, राइट। Find the side of the largest possible square slab which can be paved on the floor of a room, this and find the number of such। पहले तो आपने क्या निकाला था? इसका क्या आपसे लार्जेस्ट पूछा है तो आप क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। अगर स्मॉलेस्ट पूछा हो तो क्या निकालना था? LCM। तो 250 और 150 का LCM निकालना, HCF निकालना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आपका क्या जाना था? एरिया जाना था। फिर आपने नंबर ऑफ स्लैब्स निकालनी थी, तो जो आपका एरिया है डिवाइडेड बाय HCF ऑफ दिस नंबर, where HCF of these number length into breadth आपका एरिया हो जाना था, तो आपका आना था 50 and 15। What is the largest number which is divided this and this leaves the remainder same in each case? तो आपने यहाँ पे देखना था कि कौन सा नंबर से इसको डिवाइड किया जाए तो सेम रिमाइंडर आए, राइट। 555 आपके पास दिया हुआ है। A bus travels this kilometer in 3 hours. How long it will take to travel 360 किलोमीटर? यहाँ पे आपने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का रिलेशन में आना था। आपके पास डिस्टेंस दिया है इतने किलोमीटर, टाइम दिया है, आपने स्पीड निकालनी थी, डिस्टेंस ओवर टाइम। जब स्पीड आपके पास आ जानी थी तो आपने टाइम निकालना था इस डिस्टेंस को लेके, 360 डिस्टेंस को लेके, राइट। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है? मैच लिस्ट विद लिस्ट 1 के 2 के साथ देना है। तो इंसेक्ट्स ऑफ लैंगर हैंड्स, इंसेक्ट ऑफ लैंगर्स, इंसेक्ट ऑफ लैंगर्स हैंड्स आपका पेनक्रियाज में आता है, राइट। तो ये आपके पास क्या आना था? आपके पास ए का आना था 4, ऑप्शन 4, इंसुलिन, जो इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियाज, राइट। तो इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे आना था। थायराइड ग्लैंड का आपके पास क्या आना था? थायराइड ग्लैंड आपके पास आना था सेकंड का। बी का आपके पास आना था थर्ड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन सेकंड। सी का आपके पास फर्स्ट है थायराइड ग्लैंड मींस कैल्केसिटोन, सिटोनिन। एंड एडर्नल ग्लैंड आपके पास क्या आना था? एडर्नल ग्लैंड से एपिनेफ्राइन, राइट।
या आपके पास हार्मोन्स दिए थे, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है। क्वेश्चन मोस्टली ये पूछा जाता है कि इंसेक्ट ऑफ लैंगर्स हैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, आपके पेनक्रियाज पे पाए जाते हैं, पेनक्रियाज, राइट। What is the following is paramagnetic in nature? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, राइट। 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर आपके पास कितना आ गया, 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.00 kg, राइट। 1 लीटर मीन्स 1.00 kg। SLV3 and SLV3 and ASLV rocket used composite solid propellant, composite solid propellant पे यूज किए जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, आपको इसको सम अप करना था, बट इसको सम अप करने का एक पैटर्न होता है, आपने इस अपॉन के नीचे को अपॉन वाले को सॉल्व करके आगे सिंप्लीफाई करना था, राइट। उस तरह से यहाँ पे भी ये आपके सॉल्यूशंस हैं, मैथ्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज अ सर्कल ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लाइंस आर ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस फिगर। तो लार्जेस्ट पॉसिबल आपके पास आना था 5 यहाँ पे आना था लार्जेस्ट पॉसिबल, जो आपके पास नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बनने थे। रीना टॉसेस अ कॉइन 4 टाइम्स, जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आती है, 4 टाइम्स कर रहे हैं तो 1/2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4 टाइम आ गई, तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, कितनी आ गई 16, 1/16 तो प्रोबेबिलिटी इसकी टोटल आ गई। द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट लिस्ट हाउ मेनी हेड्स एज टेल, जब आप देखेंगे कितने आएंगे तो आपके पास 11 आएंगे। शी गेट एटलीस्ट एज मेनी हेड एज मेनी टेल्स, मतलब अगर 2 हेड आ रहे हैं तो 2 ही टेल आने चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट आपके पास है द मीनिंग ऑफ anarchist. Anarchist means one who promotes revolt against government. Anarchist, one who promotes revolt against government. Next is convalescent. Convalescent means one who is recovering from illness, one who is recovering from illness, that is known as convalescent, right. Next is एंगर, जैसे एंगर आपका किसी प्रोवोकेशन, मतलब somebody किसी को एंग्री करना, तो फियर किससे आएगा, जब हम किसी को थ्रेटनिंग देंगे, थ्रेट से, राइट। फियर इज रिलेटेड टू थ्रेट। मैन किस तरह से, मैन से मशीन, मशीन मतलब मैन जब करते हैं ऑर्डर तो मशीन चलती है, मैन ही मशीन को चला सकते हैं, तो मास्टर किसको ऑर्डर देंगे, स्लेव को, राइट। बर्ड्स के विंग्स होते हैं तो फिश के आपके पास क्या होती है, फिन। नेक्स्ट इज हु इज द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये बात हुई 2013 की, जो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो विनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 मैन में आपके पास कौन से, नोवाक जोकोविच। अगर मैन की बात की जाए तो नोवाक जोकोविच जो आपका क्या था, विनर है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। तो इसकी थीम क्या थी आपके पास 2022 8 मार्च को जो वुमेन्स डे बनाया गया, उसकी थीम आपके पास थी ब्रेक द बायस forged by mill ions worldwide, break the bias forged by mill ions worldwide, right. Next आपके पास है what is the name of India's first regional navigation satellite, that is RNSS first, right. who winner of 2013 केमिस्ट्री नोबेल प्राइज, तो 13 का तो पता नहीं अभी, जो 2022 में जो मिला है नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में, क्लिक केमिस्ट्री की डिस्कवरी के लिए मिला है, वो मिला है 3 लोगों को, कार्लियन ब्रैडजी, मॉर्टन वेल्डन एंड के बैरी शार्पलेस को, राइट। के बैरी शार्पलेस को मिला है किसमें, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज। मंथन एशिया पैसिफिक एंड साउथ एशिया 2013 अवार्ड वाज अवार्डेड टू हिमभूमि फॉर इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइजेशन। CSI Nilihand Award of Excellence 2013 was awarded to the state of HP for e-governance activities। ये जो CSI Nilihand Award of Excellence दिया गया था, किसके लिए दिया था, e-governance activities के लिए, राइट। Who built the world first binary code computer, that is Konrad's Juice। Who co-founded Hotmail in 1966, that is Sabir Bhatia, और उसको किसको बेच दिया था, माइक्रोसॉफ्ट को, राइट। जयप्रकाश नारायण had once quoted his line सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ड्यूरिंग अ पब्लिक स्पीच एट रामलीला ग्राउंड न्यू दिल्ली। कहाँ पे, ये कई बार ये पूछा जाता है कि ये स्पीच किसने दी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। कहाँ पे दिया था, रामलीला ग्राउंड में, नई दिल्ली में, एक इमरजेंसी पीरियड में दिया था। तो विच पोएट हैज कंपोज दीज वर्ड्स, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किसने कंपोज करी है, रामधारी सिंह दिनकर ने, राइट। नेक्स्ट इज द हिंदी फिल्म तीसरी कसम starring Raj Kapoor and Vidha Rahman was based on the short story of मारे गए गुलफाम। Who was the writer of this story, that is राइटर मारे गए गुलफाम, स्टोरी का राइटर कौन था, that is फानेश्वर नाथ रेणु, right, फानेश्वर नाथ रेणु। and the next is the Prithviraj Rasho, and Prithviraj Rasho is an epic poem composed by Prithviraj court poet on the life of Prithviraj III Chauhan। जो पृथ्वीराज राशो है, पृथ्वीराज III चौहान के ऊपर एक पोएम
बनी गई है। द राजपूत किंग हु रूल्ड अजमेर एंड दिल्ली बिटवीन 1165 एंड 1192। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइट? दैट इज चंद बरदाई। चंद बरदाई उस पोइट का नाम था। द एमिनेंट बंगाली डायरेक्टर सत्यजीत रे हैड मेड only 2 Hindi films. The first was शतरंज के खिलाड़ी based on a work by मुंशी प्रेमचंद, and which was the second? And second was सदगति, SADGATY, सदगति। Who is the winner of रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी का विनर कौन था आपके पास? अभी आपके पास 2012-13 का पूछा गया है, तो रणजी ट्रॉफी का विनर में भी मध्य प्रदेश। Which film won the year's बेस्ट पिक्चर अवार्ड? तो ये आपको 2019 में किसको मिला है? पैरासाइट को मिला है बेस्ट पिक्चर का। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब बनाया जाता है? 31 मई को बनाया जाता है, और 2022 में इसकी थीम क्या थी? थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, राइट। व्हाट इज द थीम ऑफ 2013 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? तो 2022 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या रही है? ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ पूछा जा सकता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब बनाया जाता है और इसकी थीम क्या रही है? ओनली वन अर्थ। But is the first smoke-free state in India, that is हिमाचल प्रदेश, right? कोलकाता को स्मोक सिटी कहा जाता है, और जो फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट है वो आपके पास कौन सी है? दैट इज हिमाचल प्रदेश, राइट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।